नमस्कार सभी आपदा मित्रों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मैं होली के पूर्व संध्या पर मैं प्रमोद कुमार साहवाल आपदा मित्र की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और लगातार हम लोग का जो प्रयास था, हम लोग का प्रयास विफल नहीं हुआ है। ये कुछ लोग जो अवधारणा बना लिए हैं और कुछ लोग अफवाह उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का प्रयास असफल रह गया और आगे कुछ नहीं होगा। उन सभी को मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि हम लोग शून्य से एक की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, यानी पहले कोई आवाज़ नहीं उठती थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाना चालू किया। आवाज़ आज विधानसभा तक पहुंच गई। कल विधानसभा में चर्चाएं भी होगी और आपकी और हमारी मांग पूरी होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन क्या है कि थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर बिना संघर्ष की कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी कीमत का वैल्यू हम लोग नहीं देते। इसका सटीक उदाहरण आप सभी के सामने मैं देना चाहूंगा। सुरक्षित शनिवार के लिए सरकार की तरफ से जो निर्देश आया, बहुत सारे आपदा मित्र किसी भी स्कूल में आज तक नहीं गए। कुछ लोग को स्कूल आवंटित भी हुआ तो शुरू में गए, बाद में छोड़ दिए। ऐसा ना हुआ ताया कि अब एकदम शून्य कर दिए वो जाना ही। आपको जो जिम्मेवारी सरकार दे रही है आप उसको नहीं निभा रहे हैं और उसके बावजूद आप चाहिएगा कि आपकी डिमांड पूरी हो, तो किस आधार पे आप सरकार से लड़िएगा? किस आधार पे आप चर्चाएं विधानसभा में करवाना चाहिएगा? और सोचते हैं आप सभी आपदा मित्र ये कि हम नहीं जाएंगे स्कूल तो क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये बात याद रखिए। आपका एक बूंद शायद हो सकता है उस घड़े को भरने से रोके। यानी आपके संघर्ष जो हम लोग लड़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दे। आज कहते हुए कि 9,600 आपदा मित्र और आपदा सखी होने के बावजूद पटना चलो अभियान को ब्रेक लगने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि पूरे बिहार से, जबकि हर जिले से लोग जुड़े हुए थे और 1,000 का आंकड़ा हम लोग नहीं छू पाए उस ग्रुप में। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे पता चलता है कि मात्र टोटल अगर अभी का कैलकुलेशन हम देखें जो उस ग्रुप में है 500 कुछ लोग हैं। ठीक है, 500 2 4 5 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इस बात को हम लोग गौर करें तो क्या 9,600 में मात्र 500 ही लोग पटना चलने के लिए तैयार हैं? क्यों? नौ 9,600 में से कम आपदा मित्रों को मैं बता दूं कि कम से कम 8,000 युवाओं को, युवतियों को जो आपदा मित्र हैं पटना पहुंचना चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं कुछ लोग हॉस्पिटल में होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे, तो 1,600 लोगों को मैं साइड कर देता हूं। 8,000 का आंकड़ा जब पटना के रोड पे लाल लाल गंजी में या ट्रैक सूट में, ब्लू जर्सी में जब उतरेंगे ना, तो सारा मीडिया का कैमरा, सारे चैनलों का नज़र, सारे प्रिंट मीडिया की खबरों का हेडलाइन आप होंगे। और सिर्फ हेडलाइन नहीं होंगे, विधानसभा में चर्चाएं स्वतः उठ जाएगी। लेकिन हैं आप नौकरी के लिए अपने एक्टिव? एक छोटी सी जिम्मेवारी तो आपसे निभर नहीं रही। कल अगर सरकार नौकरी भी दे दे तो आप नौकरी करने नहीं जाइएगा।
मेरी इन बातों को वो लोग अपने दिल पे नहीं लेंगे जो अपनी काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये उनके लिए है चेतावनी। भाई सीधी सी बात है, जिन आपदा मित्रों को नहीं अपना जिम्मेवारी निभाना है, भैया अपना लिखित आप दे दीजिए जिला को, जिला आपदा प्रबंधक को आप लोग दे दीजिए कि हम लोग आपदा में काम नहीं करेंगे। हमें भी आंकड़ा कम रहेगा तो संघर्ष करना आसान रहेगा। 9600 में मैं 500 लड़कों को लेकर के पटना रैली करूं, पटना में अपनी मांग के लिए जाऊं, तो हम ही लोग मजाक का पात्र बन जाएंगे। कम से कम आंकड़ा कम रहेगा। मान लीजिए 9600 में से अगर 4600 अगर नहीं भी अगर थे तो 5000 ही हमारा आंकड़ा रहेगा। उतना लोग नहीं करने का इच्छुक हैं, लेकिन 5000 आंकड़ा तो हमारे पास रहेगा कि करने के इच्छुक हैं। आप जब सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को नहीं निभाइएगा तो कल किस आधार पे लड़िएगा, किस आधार पे सदन में चर्चा होगा, हमको ये बात नहीं समझ में आ रही। आप 2 दिन 4 दिन जो डिप्टी कर लिए दुर्गा पूजा छठ पूजा में, या फिर सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा मतलब आपके लिए ऑफर था सरकार का कि आप अपनी कार्यकुशलता दिखाइए, उसके बाद मांग कीजिए। और मांग चलती रहेगी साथ में। हम ये नहीं कह रहे कि हम 2 साल 4 साल इंतजार करेंगे, मांग हमारी चलती रहेगी, लेकिन आप करंटली तो वो अपनी प्रस्तुति पेश करते रहिए ना। मैं देखना चाहता था, मैं इतनी दिन से शांत था, मैं देखना चाहता था कि हमारे आपदा मित्रों की क्या एक्टिविटी है। मैं बिहार के कई जिलों में कई स्कूलों पर दौरा किया, मुझे जो जानकारी मिली बहुत दुखद है। कई ऐसे जिले थे जहां की 99% स्कूलों में आपदा मित्र ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते। 99% स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम दोषी सरकार को देंगे। आप बोलते हैं कि विकास मित्रों का मानदेय इतना बढ़ गया, आंगनबाड़ी लोग का इतना बढ़ गया। भैया तो वो काम छोड़ करके नहीं ना बैठे हुए थे लोग, पहले काम किए हैं, तब वो संघर्ष किए और उनकी जीत हुई। और आप सोचते हैं कि 2 दिन 4 दिन डिप्टी कर लिए और उसके बाद हम आवाज उठ गया, सरकार नहीं मानी है, हम लोग का सब मतलब प्रयास विफल हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं। जब तक है सांस तब तक रखो आस। और मेरा एक स्लोगन है, जंग अभी जारी है, हार हमने कहाँ मानी है, और नामुमकिन कुछ भी नहीं आज के दौर में। समझदार के लिए इशारा काफी है, बाकी तो जो बुद्धिमान लोग हैं 4 पैसे कमाने में ही व्यस्त रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन कुछ समय फिलहाल के लिए मैं सभी आपदा मित्रों से कहना चाहूँगा कि राष्ट्र सेवा समझ करके सुरक्षित शनिवार का क्लास लेने आप लोग जाइए। अब तो छुट्टी हो जाएगी जहाँ तक मेरी जानकारी है इधर, लेकिन जब भी स्कूल में मौका मिले अपनी प्रस्तुति दीजिए। और आपदा मित्रों का जो रोल है, कहीं भी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े बाखूबी निभाइए। ऊपर वाला देख रहा है और मुझे यकीन है कि मेरे सारे आपदा मित्र जो भी हैं ऊपर वाले को भी मानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं वो उसको, अगर ऊपर वाले को आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखिए कि आपके साथ वो बुरा नहीं होने देगा और आपकी जीत होगी।
और एक विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पे। बहुत सारे आपदा मित्रों का इंश्योरेंस का पेपर या इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी नहीं आई है, और जब इस संबंध में पता करने का प्रयास किया गया, आपको बता दें, न्यू इंश्योरेंस कंपनी, आप गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालने के लिए बोला जाए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो आप वहाँ पे जाइए। अगर इंश्योरेंस से संबंधित आपको कोई जानकारी नहीं मिली है, तो जो आपदा मित्रों का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ था, तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालिए, और वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, उसको ओटीपी आप वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपका इंश्योरेंस की क्या कंडीशन है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम लोगों ने जांच किया तो बहुत सारे आपदा मित्रों का, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कि रिजेक्ट कर दिया गया। जब कंपनी के कस्टमर केयर से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आपका इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया गया। अब ये कैंसिल क्यों हुआ है, ये इंश्योरेंस कंपनी के जो भी वहाँ एजेंट थे वो नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, मतलब कस्टमर केयर नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको कहा गया है कि आप अपने नज़दीक के जो भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय है, आप वहाँ जाइए और जा करके उसके संबंध में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आप सभी आपदा मित्रों से निवेदन है कि जिन लोगों को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कोई भी जानकारी अभी तक फ़ोन मैसेज या मेल पे नहीं मिला है, या किसी तरह का पेपर उनको नहीं मिला है, तो वो सर्च करें और नज़दीक के ब्रांच में जा करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस अगर नहीं कैंसिल हुआ है तो आप वहाँ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और उसको रख सकते हैं। और जिन लोगों का कैंसिल अगर हुआ है, वो लोग नज़दीक के कार्यालय से पूछे कि किस तरह से उनका इंश्योरेंस अप टू डेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी जानकारी उनसे मांगे। अभी कल मुजफ्फरपुर के भी कुछ आपदा मित्रों से मेरी बात हुई थी, वो लोग बता रहे थे कि उनका भी नेट पे नहीं शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ है उनका भी। और भी लोग जो भी हैं अपनी जांच कर लें, और उस पर जो भी आपकी जानकारी हो, जिनका नहीं हो रहा है, नहीं शो कर रहा है, और ब्रांच से जो भी जानकारी मिलती है उस संबंध में, अगर नहीं से संबंधित है, अगर आपका इंश्योरेंस नहीं अगर हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। आप अगर फ़ोन नहीं अगर किसी कारणवश उठता है तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा। और फिर से मैं आप सभी आपदा मित्रों से निवेदन करता हूं कि अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं, और होली जो है पूर्ण सौहार्द, प्रेम, शांति से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।